Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to start integration and consumer surplus and producer surplus through integration. Okay, so let's begin the class. Integration क्या होता है? तो integration जो है in mathematics, integration is a process used to find the whole. क्या है mathematics में integration क्या है? एक process है जिसको हम किस लिए use करते हैं? Used to find the whole used to find the whole from small parts. ठीक है, from small parts मतलब कि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इन मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू फाइंड द होल फ्रॉम स्मॉल पार्ट्स. और ये क्या है इंटीग्रेशन? ये इंटीग्रेशन जो है रिवर्स है डिफरेंशिएशन का. डिफरेंशिएशन का क्या है? ये रिवर्स है. ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी कि क्या है इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन जो है मैथमेटिक्स का एक प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल स्मॉल चेंजेस को ऐड करके क्या बनाते हैं? टोटल क्वांटिटी फाइंड करते हैं. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है? अपोजिट होता है. ठीक है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में कि स्मॉल पार्ट से क्या बनाते हैं? पूरा होल पार्ट. ठीक है, स्मॉल पार्ट्स को जोड़ के हम होल पार्ट फाइंड कर लेते हैं. इसे कहते हैं इंटीग्रेशन, और जो कि रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का. ठीक है, अगर सिंपली समझा जाए तो डिफरेंशिएशन जो है हमें बताता है, क्या बताता है डिफरेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज बताता है. ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें बताता है रेट ऑफ चेंज. ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन हमें हेल्प करता है क्या फाइंड करने में? टोटल क्वांटिटी, और कह सकते हो ओरिजिनल फंक्शन. टोटल क्वांटिटी या और ओरिजिनल फंक्शन. ठीक है, इंटीग्रेशन हमें टोटल क्वांटिटी या ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करने में क्या करता है? हेल्प करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन मतलब स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो कि डिफरेंशिएशन का मतलब है स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस. ठीक है, वही इंटीग्रेशन का क्या मतलब होगा? इंटीग्रेशन का मतलब होगा डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड, ये दोनों ही रिवर्स हैं एक दूसरे के, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हमने समझा कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे चेंजेस को जोड़कर टोटल क्वांटिटी निकालना. या फिर डिफरेंशिएशन जो है क्या करता है, इस तरह से समझ सकते हो, डिफरेंशिएशन क्या करता है? तोड़ता है. इंटीग्रेशन क्या करता है? जोड़ता है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का एक प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल चेंजेस को ऐड करके टोटल क्वांटिटी फाइंड करते हैं. ये डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है. सपोज एक कार की स्पीड हमें पता है और हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कार की स्पीड हमें पता है, वी नो कार की स्पीड क्या है. ठीक है, बट हमें टोटल डिस्टेंस निकालना. हमने बताया ना, स्मॉल पार्ट्स को जोड़ के जब टोटल डिस्टेंस निकालते हैं उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं. ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन जो है वो टोटल अफेक्ट को बताता है. ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या करता है? किसी चीज को तोड़कर उसका रेट बताता है, जबकि इंटीग्रेशन उन स्मॉल पार्ट्स को जोड़कर टोटल वैल्यू बताता है. ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में डिफरेंस. ठीक है, अब देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन को. तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है. ठीक है, इंटीग्रेशन की साइन है. ठीक, इंटीग्रेशन की साइन है. इसमें एक और टर्म यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, डीएक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में. ठीक है, और सी मतलब कांस्टेंट किसका? इंटीग्रेशन का. ठीक है, तो अगर मान लो कोई टर्म ऐसे दिया हो, इंटीग्रेट 2x dx, तो इसको किस तरह से समझोगे? इसको समझोगे ये कि को कह रहा है कि इंटीग्रेट करो 2x को x के रिस्पेक्ट में. ठीक है, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट करो 2x को. ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है मतलब इंटीग्रेट करो 2x को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में. ठीक, ये जो है ये जो टर्म है ये बता रहा है. ठीक है, अच्छा, सिमिलरली अगर हम डिफरेंशिएशन देखते हैं तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को? तो डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से?
dy बाई dx, ठीक है। और ये क्या बताता है कि dy बाई dx बताता है कि y जो है वो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी dx क्या बताता है, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको हमने अपना बेस मान के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में ये हुआ, और dy जो है डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2x वाला ही ले लें तो इस तरह लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि हम 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली 2x को यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के साइन का पता चल गया, कांस्टेंट ये है। अब देखो अगर मान लो हम इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है, जब हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या होता है कि जहां डिफरेंशिएशन, चलो यहाँ पे दोनों साथ में ही लेकर पैरेलली चलते हैं, dy 2x बाय 2x, ठीक है। चलो dy बाई dx भी लेते हैं और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन का अगर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा क्या कि 2x, ठीक, का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना डिफरेंशिएशन करने पे। पर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो जो 2x है, यहाँ पे तो हम 1 पावर अंडरस्टैंडिंग ही है कि कुछ नहीं दिया है तो 1 पावर है, ठीक है। तो 1 पावर में हम 1 प्लस करते हैं, ठीक है, तो 1 क्या आ जाएगा, 2 होगा, ठीक है। और इसी 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2x के पावर 2 बाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इस 2 को 2 से कटा दिए तो हमारा क्या बचेगा, x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। और अब इसी इंटीग्रेशन जो ये आया है x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dy बाई dx के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, dx, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया तो मैंने क्या आया, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2x, और माइनस क्या हो जाएगा 1 पावर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 2x, ठीक है। अब देखो जो ओरिजिनल टर्म था ये 2x, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ये जो मान लो पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं फिर इंटीग्रेशन, तो ये हो गया मान लो ओरिजिनल टर्म, ठीक, ओरिजिनल टर्म, ठीक। और ये क्या हो गया, ओरिजिनल टर्म को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या कुछ भी ओरिजिनल टर्म छोड़ो, एक देखो ये रिवर्स हो रहा है ना दोनों, ये जो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करके 2 डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, ठीक है। और 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, और 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है पर दोनों का अलग अलग, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। मीनिंग सिंबल देख लिया हमने, डेफिनेशन देख लिया हमने, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में डिफरेंस। याद रखना इंटीग्रेशन में जो है प्लस होता है पावर और डिवाइड होता है सेम पावर, ठीक है, प्लस होता है और डिवाइड होता है पावर। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर माइनस होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, पावर माइनस होता है मल्टीप्लाई होता है, और इधर प्लस होता है डिवाइड होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का क्या कनेक्शन है इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का कनेक्शन ये है इंटीग्रेशन से कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है यूज किया जाता है किसके लिए, टोटल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, टोटल कॉस्ट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्ट गिवन हो तो इससे जो है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, इंटीग्रेशन का, ठीक, क्योंकि इंटीग्रेशन टोटल अफेक्ट को ही दिखाता है, तो ठीक। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर दिया है तो हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें फिर टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू में से सेम बात है,
मार्जिनल दिया है, रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस लिए प्रयोग होता है, कि फुल टोटल इफेक्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। या इंटीग्रेशन का किस लिए करते हैं यूज इकोनॉमिक्स में, पहला तो मार्जिनल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को, दूसरा टोटल रेवेन्यू को फाइंड करने के लिए, एंड तीसरा जो है कंज्यूमर सरप्लस को, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हम जो है इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और चौथा क्या होगा, चौथा होगा हमारा ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल के लिए, ठीक है। चौथा क्या होगा हमारा, ग्रोथ मॉडल के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ले कि कैसे हम फाइंड करते हैं, तो अगर मान लो मार्जिनल कॉस्ट गिवन हो, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट अगर तुम्हारा दे दे कितना 2Q, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल कॉस्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कितना दे रहा है 2Q DQ, 2Q को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है 2Q, 1 है यहाँ पावर तो +1 पावर हो जाएगा और डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो 2 से 2 कटा और ये क्या हो गया Q स्क्वायर, ठीक है, Q स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ठीक, ये हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट फाइंड। मार्जिनल कॉस्ट दिया था, टोटल कॉस्ट इंटीग्रेट करके फाइंड कर लिए, ठीक है। वही अगर टोटल कॉस्ट गिवन होता 2Q, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम डिफरेंशिएशन का यूज करते, ठीक है, 2Q को डिफरेंशिएट कर देते तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है, ठीक है। क्या आता डिफरेंशिएट करके 2Q को, तो डिफरेंशिएट करते तो हमारा आता 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करें इंटीग्रेशन की तो कुछ खास है नहीं, बस ये याद रखना कि इंटीग्रेशन जो है मुझे नहीं लग रहा कोई फॉर्मूला स्पेशली, पावर रूल ही मोस्टली जो है इंटीग्रेशन का पूछता है, ठीक है। देखो फिर भी रूल्स देख लेते हैं इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन में देखा था, तो पहला तो पावर रूल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इसमें इसमें मान लो ये दिया है इस चीज को इंटीग्रेट करने का, तो ये इंटीग्रेट करके क्या आएगा n+1 n+1 + c, ठीक है, n जो है क्या हो, इक्वल ना हो -1 के, ठीक। चलो अब समझो बात को, एग्जाम्पल मान के चलो कि ये xn मान लेते हैं, xn नहीं है, ये पावर रूल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है समझने की बस वो है, अगर मान लो इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर को dx के टर्म में, ठीक है, तो कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर को, x के स्क्वायर के +1 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2+1 रखेंगे, पावर का डिवी प्लस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो ये हो गया x का क्यूब, तो क्यूब हो गया प्लस कांस्टेंट, ये आ गया हमारा पावर रूल के थ्रू, पावर को 1 से इंक्रीज करते हैं और न्यू पावर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा पावर रूल। दूसरा हम देखते हैं कांस्टेंट रूल इंटीग्रेशन का, कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट रूल क्या होता है इंटीग्रेशन का, कांस्टेंट रूल को हम इस तरह से फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं ax + c, ठीक है, वेयर a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल ले लें कि 5dx इंटीग्रेट 5dx, ठीक है, तो क्या होगा 5dx को इंटीग्रेट करेंगे तो 5 जो कांस्टेंट दिया हो तो वेरिएबल ऐड कर देते हैं 5x + c, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो है सिंपली कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है, ठीक है। याद रखना कांस्टेंट रूल का क्या है, ये दे रहे हैं ना, कांस्टेंट रूल को डिफरेंशिएट, a को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x में, तो क्या हो रहा है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है। और हम डिफरेंशिएशन करते थे तो ये इसी वेरिएबल वाला अगर दिया रहता था तो इसको क्या करते थे, वेरिएबल को रिमूव कर देते थे, बस कांस्टेंट बचता था, ठीक है। तो ये था केस हमारा डिफरेंशिएशन का, और ये क्या है कि इसमें वेरिएबल लेते हैं, इंटीग्रेशन है, जितना ऐड कर रहे हैं सब इंटीग्रेशन है, जितना डिडक्ट कर रहे हैं सब डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ये क्या है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, इसका जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए एफ
एक्स डी एक्स इक्वल टू ए एफ, सॉरी एफ कह लो, ए इंटीग्रेशन एफ, एफ के बाद एक्स डी एक्स। ठीक है, ये भी ये क्या है, ये भी इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो चलो क्या कह रहा है कांस्टेंट मल्टीपल रूल में। कांस्टेंट मल्टीपल रूल में देखो, एक सेकेंड, राइटिंग तो मैंने गजब कर दी है। देखो अभी तक तुमने इंटीग्रेशन रूल में क्या देखा, इंटीग्रेशन रूल में हमने पावर रूल देखा, जिसमें क्या हो रहा है, पावर एक इंक्रीज हो रहा है और वही इंक्रीज पावर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ले रहे हैं, 2+1 मतलब 3 से, तो ये आ गया हमारा पावर रूल का इंटीग्रेशन। दूसरा कांस्टेंट रूल में हम क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट दिया है तो एक वेरिएबल इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो गया हमारा कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल में क्या होता है कि एग्जांपल से समझ आएगा, कि मान लो ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेट करो 3x² को x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे होगा, तो अगर इस तरह का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि 3x² को क्या करेंगे, x³/3। क्यों, क्योंकि x² पे 1 प्लस होगा और 3 जो है, जो न्यू पावर आया उससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, ये इंटीग्रेट करने पे ये आ गया। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख, 3 कट जाएगा, बचा क्या, x³। ठीक है, x³ प्लस कांस्टेंट या x³ कह लो बस। ठीक है, मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ठीक, x³ जो है हमारा आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीपल रूल्स के थ्रू। ठीक, क्या होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल में कि क्या कहते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं सम रूल की। इंटीग्रेशन का चौथा जो है सम रूल है। सम रूल क्या कहता है, सम रूल बेसिकली फॉर एग्जांपल से समझो। ठीक है, ये क्या है, x² प्लस 2x डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है इस चीज को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² जो है ये x³ हो जाएगा, +1 होगा ना पावर, और यही नए पावर से डिवाइड कर देंगे। 2x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x²/2, तो 2 कटा तो क्या बचेगा, x³/3 +2। ठीक है, +2 कह रही हूँ, +x² प्लस कांस्टेंट तो हमेशा रहेगा ही मौजूद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम रूल का। ठीक, सम पहले इंडिविजुअली एक डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम रूल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का देखते हैं। इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन 1/x का। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इन x प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा इन x प्लस सी। 1/x का इंटीग्रेशन जो है स्पेशल केस होता है, इसका आंसर जो है log x होता है बेसिकली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, log x। इसका ही log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log x आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करते हैं एक्सपोनेंशियल रूल का। तो एक्सपोनेंशियल रूल में क्या होता है, तो एक सेकेंड, एक्सपोनेंशियल रूल में इंटीग्रेशन के क्या होता है ये देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल रूल में बेसिकली जब आप एक टर्म लेते हो इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, ex dx, इंटीग्रेट ex dx, तो क्या हो जाता है, वो ex प्लस कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, मतलब ex का इंटीग्रेशन जो है सेम रहता है। ठीक, एक्सपोनेंशियल रूल में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, सातवां देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जस्ट अ मिनट, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, ए अगर लें साइन फंक्शन, अगर साइन की x dx की है तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस x प्लस सी, ये रट जाओ। फिर हमने इंटीग्रेट किया साइन x, साइन नहीं, कॉस फंक्शन को, अगर कॉस x को डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, साइन x प्लस सी होगा। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस और
और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन होता है, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, माइनस कॉस हो जाता है, और कॉस एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स, डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल समझ आ गया। पावर रूल पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा इंटीग्रेशन के रूल में। इंटीग्रेशन के रूल में हमने पहले तो इंटीग्रेशन को समझा, क्या है प्रोसेस, जो कि टोटल क्वांटिटी को बताए, छोटा छोटा पार्ट फाइंड करके होल पार्ट फाइंड कर लेना, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट जोड़ के होल पार्ट फाइंड कर लेना। डिफरेंशिएशन समझा कि स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस बताता है, इंटीग्रेशन डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड ऑफ कार बताता है। इंटीग्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, dx जो है x के रिस्पेक्ट में बात होती है, c जो है कांस्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसा दिखता है, तो डिफरेंशिएशन इस तरह से दिखता है। देन बात करें इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में डिफरेंस का, हमने देख लिया। दूसरा हमने रूल समझा, तो पावर रूल समझा, कांस्टेंट रूल समझा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल समझा, एंड सम रूल एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस की, ठीक है। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस क्या है और इंटीग्रेशन से इसका क्या लेना देना है, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस, अच्छा एक और बात रखना, पहले कंज्यूमर सरप्लस से, अच्छा ठीक है, पहले कंज्यूमर सरप्लस ही पढ़ा देती हूँ, फिर इंटीग्रेशन के दो टाइप है, डेफिनिट इनडेफिनिट, ठीक है। चलो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द प्राइस द कंज्यूमर एक्चुअली पेज। मतलब कंज्यूमर सरप्लस क्या है, शो करता है क्या, मतलब कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कंज्यूमर को मिलने वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस देने को रेडी हो लेकिन मार्केट में उसे कम प्राइस देने पड़े, तो जो एक्स्ट्रा फायदा होता है या फायदा मिलता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक स्टूडेंट है, विलिंग है 100 रुपीज बुक को पे करने के लिए, ठीक है, पर बुक की मार्केट प्राइस 70 है, तो कंज्यूमर उस स्टूडेंट की सरप्लस क्या होगी, तो 30 रुपीज उसका जो है वो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर, किस तरह का फॉर्मूला देते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू willingness to pay minus actual price, willingness to pay minus actual price, ठीक है। तो क्या हुआ कंज्यूमर सरप्लस, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस जो है इसे कहते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस। इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है कंज्यूमर सरप्लस वो एरिया है जो बिलो डिमांड कर्व होता है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस बिलो डिमांड कर्व होता है ग्राफ में, एंड अबव मार्केट प्राइस लाइन होता है, ठीक है, अबव मार्केट प्राइस लाइन, ठीक है। ये होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक। चलो अगर हम बात करें क्या कहते हैं ग्राफ में देखने का कंज्यूमर सरप्लस को, तो इस तरह से दिखता है कंज्यूमर सरप्लस। कहाँ पे होता है कंज्यूमर सरप्लस, ड्रॉ करती हूँ मैं एक ग्राफ, ये ड्रॉ किया मैंने ग्राफ, ये हो गया हमारा डिमांड, ठीक है, ये हो गया हमारा सप्लाई, ठीक है, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस CS PS, ठीक है, ये जो एरिया होगा ये होगा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। डिमांड कर्व के ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है, डिमांड कर्व के ऊपर वाला ये जो है P स्टार है, ये इक्विलिब्रियम है हमारा, ठीक, इक्विलिब्रियम है, और ये है प्राइस, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पे है, जो द एक्स्ट्रा बेनिफिट टू कंज्यूमर, डिमांड कर्व के ऊपर वाला बेनिफिट जो कंज्यूमर सरप्लस होता है, और सप्लाई कर्व के नीचे वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, ठीक है। ये डिमांड कर्व के ऊपर वाला है, ठीक, और ये जो है कंज्यूमर सरप्लस है, ये क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है। चलो ये हो गया, ग्राफ में देख लिया हमने। अब नेक्स्ट समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस में कि डिमांड कर्व, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, डिमांड कर्व दिखाता है कि कंज्यूमर कितना पे करने को रेडी है, मार्केट प्राइस उससे कम होती है, इसलिए जो ऊपर का ट्रायंगुलर, देखो ये जो क्या है कि एरिया, हम क्या कह रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस को ग्राफ में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एरिया बिलो डिमांड कर्व से बिलो, ये है ना, डिमांड कर्व से ये बिलो है एरिया, और अबव मार्केट प्राइस लाइन, ये जो हमारा मार्केट प्राइस लाइन है इससे ऊपर है,
ठीक है, डिमांड कर्व से नीचे, मार्केट प्राइस से ऊपर जो एरिया है इसको हम कह रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस। मतलब डिमांड कर्व दिखाता है कि कंज्यूमर कितना पे करने को रेडी है, मार्केट प्राइस उससे कम होती है, इसलिए जो ऊपर का ट्रायंगुलर एरिया बनता है वही क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, मार्केट प्राइस उससे क्या होती है, कम होती है, इसलिए जो ऊपर का ट्रायंगुलर एरिया बनता है वही होता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस से पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस का इंटीग्रेशन में क्या रोल है और इसका यूटिलिटी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस जो होता है, यूटिलिटी से अगर इसका रिलेशन देखें तो पहले तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला, एक तो हमने ये देखा क्या होता है कि विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल प्राइस, ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा जो है कंज्यूमर यूटिलिटी के टर्म में जब कंज्यूमर सरप्लस को देखते हैं तो फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस को दिखा रहा है, ये टोटल यूटिलिटी को, ये प्राइस को और ये क्वांटिटी को। ठीक है, तो मार्शल के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर सरप्लस का रिलेशन है वो क्या है, टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू क्यू। तो कंज्यूमर सरप्लस वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है जो कंज्यूमर को मिलता है बिकॉज मार्केट प्राइस उसकी